हे अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी दुआ से मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो यहाँ पर मैं बना रही थी कॉफ़ी जो कि तुरंत बन जाए, क्योंकि बहुत दिनों से मेरा कोल्ड कॉफ़ी पीने का मन कर रहा था और मैंने देखा ये बहुत ज़्यादा वायरल भी हो रहा था। तो यहाँ पर मैंने लिए 2 चम्मच कॉफ़ी ली है, 3 चम्मच शक्कर डाली हुई है और थोड़ा सा मैंने इसमें डाला हुआ है पानी। और ना ये मैंने देखा था चाय छन्नी से ही बीट करते हुए, तो मैंने कहा देखते हैं बनती है कि नहीं। तो फिर ना 10 मिनट तक मैंने ऐसे ये चाय छन्नी से किया, तो देखिए ये बनना स्टार्ट हो चुकी है और बड़ा ये अच्छा वर्क कर रहा है। तो फिर ना ये 15 मिनट तक मैंने किया, 10 से 15 मिनट, और बहुत ही स्मूथ कॉफ़ी बन के ये तैयार हो चुकी थी। देख रहे हैं कितना ही क्रीमी इसका टेक्सचर जो है, कितना क्रीमी आया है। मुझे लगा शायद ये बस फेक होगा, क्योंकि मैं ना यूट्यूब पर आजकल ये हैक मैंने बहुत देखा था, वायरल हो रहा था, लेकिन ना सही यार ये ना 100% वर्क कर रहा था और मुझे बड़ी खुशी हुई। चलो मैं इसमें पास हो गई। मेरी मेहनत तो लगी 10 मिनट, लेकिन हाँ बहुत अच्छे से ये बन गई। तो फिर ना मैंने कहा चलो अब लगे हाथ हम बना लेते हैं, अपनी कोल्ड कॉफ़ी भी बना लेते हैं। और थोड़ा सा ना मैंने और इसको बीट किया, कुछ करीब 5 मिनट और किया, तो ये और स्मूथ हो गई बहुत अच्छे से। फिर ना मैंने एक गिलास लिया और उसमें 4 से 5 ये चम्मच मैंने इसमें कॉफ़ी डाल दी। ये 4 से 5 डाला, ज़्यादा नहीं डाला। और फिर ना आइस भी रखी हुई थी मेरे पास, मैंने थोड़ा सा आइस करके रखा हुआ था, तो मैंने इसको आइस भी इसमें मैंने डाली और दूध भी मैंने गर्म करके रख दिया था चिल्ड होने के लिए। तो फिर मैंने इसमें दूध डाला। ये काफ़ी इसका जो वो था देख के बड़ा अच्छा लग रहा था कि हाँ बहुत अच्छी बनी है, खुशी हो रही थी। तो यहाँ पे फिर मैंने इसे मिक्स किया। ये मैंने मिक्स किया, मैंने कहा पूरा दूध और कॉफ़ी अच्छे से मिक्स हो जाए। तो ये मिक्स करने के बाद फिर मैंने इसमें डाली ये आइस। यहाँ पे मैंने डाली क्योंकि मैंने सुबह ही आइस को रख दिया था फ्रीज़र में। तो फिर मैंने आइसक्रीम भी मंगवाई थी, ये वनीला आइसक्रीम आती है ना, 10 रुपये 20 रुपये का कप मिलता है ये, तो ये भी मैंने मंगाई थी। और ये मैंने इसमें डाल दिया, हाफ़ मैंने डाली थी, बहुत ज़्यादा नहीं डाला था, हाफ़ डाला था। और कुल मिला जुला कर 30 से 40 रुपये में हमारी दो गिलास कॉफ़ी बन के तैयार हो चुकी थी। और यही हम जब बाहर जाते हैं पीने के लिए तो हमारी कितनी कॉस्टली पड़ती है। एक कॉफ़ी कम से कम हमें पड़ती है 150-200 की कॉफ़ी पड़ती है, वो भी मतलब अगर ऐसी जगह पिए तब, और अगर अच्छे रेस्टोरेंट में चले गए तो यही कॉफ़ी हमें बहुत महंगी पड़ती है। फिर मैंने कॉफ़ी जब मेरी बन के तैयार हो गई थी, मेरे पास स्ट्रॉ भी था, तो मैंने ज़िक्रा को दिया कि ज़िक्रा टेस्ट करके बताओ कैसी हमारी कॉफ़ी बनी है। तो यहाँ पे ज़िक्रा टेस्ट कर रही है। ज़िक्रा कह रही है हाँ मम्मा बहुत अच्छी बनी है, एकदम ना जैसी हम कैफ़े में पीते हैं वैसी ही बनी है। तो ये ना आइसक्रीम खा रही है, तो एकदम बहुत खुश थी कि हाँ मम्मा बहुत बहुत अच्छी बनी है। तो फिर मैंने भी टेस्ट किया, वाकई में बहुत ही अच्छी बनी हुई थी। और जो कॉफ़ी बची थी उसे मैंने एयर टाइट डब्बे में रख के फ्रीज़ कर दिया था, क्योंकि बाद में यूज़ हो जाएगा। और फिर शाम में हम चले गए थे बाहर, हम गए थे बाहर, तो एक जगह ना ऐसे सीट पे मैं बैठी, ज़िक्र करी मम्मा मम्मा उठो उठो, ये देखो अभी कलर हुई है। झूठ में मुझे उठा दिया और मैं उठ के खड़ी भी हो गई और जब देखा तो वो मुझे मतलब मेरे साथ प्रैंक कर रही थी। तो फिर हम यहाँ पे बैठे थे, तो ज़िक्र करी हमें खानी है आइसक्रीम। यहाँ पे ये देखिए, जहाँ पे आइसक्रीम देखती है तो इसको आइसक्रीम चाहिए होती, तो यह कह रही है ना मुझे आज कप वाली आइसक्रीम खानी है, और एक नहीं दो चाहिए। तो मैंने कहा नहीं अभी एक खा लो, फिर बाद में एक ले लेना ज़रूरी है, आज ही दोनों खा लो। तो फिर जब हम यहाँ पे बैठे और ये मुस्कुरा रही है, अपनी आइसक्रीम को एंजॉय करी। मैंने कहा मुझे भी दो, कह रही नहीं सिर्फ हम ही खाएंगे, हम किसी को नहीं देंगे। और ना फिर यहाँ पर ये हम ऐसे बैठे थे, तो ये कह रही नहीं मैं बीच में बैठूँगी। यहाँ पे आके बीच में बैठने लगी। मैंने कहा नहीं मैं तुम्हें बिठाऊँगी ही नहीं। फिर बेचारी आके किनारे बैठ गई ये जहाँ पे ऐसे बैठे रखे कि नहीं हम बीच में आएंगे, हर जगह इसका यही होता है। फिर उसके बाद ना एक बच्ची थी छोटी सी, तो वो आई कह रही अंकल हमें भी आइसक्रीम खानी है, दिला दो। तो मैंने कहा अच्छा जो आपको लेनी है आप ले लो। तो इसने भी वही वनीला कप इसको भी चाहिए था, तो हमने कहा अच्छा ले लो। तो इसने वनीला कप लिया और लेके बड़ी खुश थी। जो इनके चेहरे पे जो स्माइल होती है ना वो बड़ी अच्छी होती है। और अक्सर आप पैसे ना दे को इन बच्चों को चीज़ ही दे दो, वो ज़्यादा बेटर है, पैसे ना दो। तो फिर ना ये हम आ गए थे हसरतगंज, मगरिब की अज़ान के बाद ये आए थे हसरतगंज। और ना ये शाम टाइम में बहुत अच्छा यहाँ पे लगता है। तो ज़िक्रा को और मुझे खाना था समोसा, तो हम चले गए थे मोती महल। ये यहाँ पर ना पुराना मोती महल है,
सबसे पुराना यही हसरतगंज में मोती महल है। तो हम चले गए थे, तो यहाँ पे सब कुछ होता है, डिनर लंच, और यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ भी थी, लोग खड़े होकर खा रहे थे। फिर ये चले गए थे टोकन लेने ज़िक्रा, और ज़िक्रा के बाबा ने लिया टोकन, और हमें खाने थे समोसे। तो फिर हमने सिर्फ 2 ही समोसे लिए, क्योंकि हमने कभी खाया नहीं था, हम टेस्ट कर रहे थे, देखिए यहाँ का समोसा कैसा होता है। और ज़िक्रा को ना यहाँ पे एक प्रेजेंट में मिला था, ये इसको चॉकलेट मिली थी, काफ़ी अच्छा रैप करके इन्होंने रखा था बच्चों के लिए, तो ये ज़िक्रा को इन्होंने दिया था। फिर हमने 2 समोसे लिए, लेकिन ये था हमारा 2 समोसा। पता नहीं क्यों मुझे ना समोसा देख के अच्छी फीलिंग नहीं आ रही थी, और फिर मैंने अपना हैंड वॉश किया जाकर, और फिर हमने समोसा खाया, और सही वाकई में समोसा बिल्कुल अच्छा नहीं था। तो फिर हम आ गए ऐसे, वहीं पे ना एक ऐसे ग्राउंड बना हुआ है, तो हम यहाँ पर आ गए थे। तो ये ज़िक्रा यहाँ पर खेल रही थी, और ज़िक्रा ने कभी अकेले नहीं खेलती, अब बाबा बाबा बुला रही थी। ज़िक्रा के बाबा गए, और ये ना बहुत हिल रहा था, ज़िक्रा यहीं पे गिर गई। वो तो अगर इसके बाबा नहीं गए होते तो गिर गई होती, लेकिन फिर ये देखे पूरा हिल रहा था, और हमने ख्याल नहीं किया था। खैर ज़िक्रा को चोट नहीं लगी थी। तो फिर हम यहाँ पर ना वो लिए थे, क्या उसको बोलते हैं, जो लाई का बना के देते हैं, मुरमुरा। ये बहुत ही तीखा भैया ने बना कर दिया था, बहुत ज़्यादा तीखा था, और ये खूब अच्छे से खा रहे थे, अच्छा हुआ तीखा है। तो फिर हम आ गए थे घर, ये बज रहे थे 9:30, और आज मैंने खाने में बनाया था भजिए का सालन बनाया था, और ये था भजिए का सालन मैंने बनाया था ग्रेवी वाला। और दोपहर में मैंने ना पुलाव बनाया था, तो ये मेरा पुलाव भी था। तो इस टाइम मैंने चावल नहीं बनाए थे। तो अब बना लेते हैं रोटी। सिर्फ मुझे इस टाइम 3 रोटी बनानी है, क्योंकि मैं सिर्फ चावल खाऊंगी और सिर्फ रोटी इन्हीं को खानी है। तो हम बनाते हैं रोटी, फिर खाते हैं खाना। खाना वाना खाने के बाद यहाँ पर मैंने ज़िक्रा की बहुत अच्छे से ऑयलिंग की, क्योंकि बहुत दिन हो गए थे इसके बालों में ऑयल नहीं लगाया था, क्योंकि कल है सैटरडे, और ज़िक्रा को आराम से नहला दूँगी। तो चलिए आज के ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। आपसे मिलूँगी दूसरे ब्लॉग में। अगर मेरे ब्लॉग आपको पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमेशा खुश रहें, हमें दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय।